कोई आए हुए हैं क्या? भेज दीजिए। आ जाइए, आ जाइए। हो गया, हो गया। आपका है ये सब। क्या हाल चाल है बताइए। सब ज्वाइनिंग विनिंग हो गया है ना? तब कब जा रहे हैं ट्रेनिंग में? कल? और सब बताइए, कुछ बताइए। हाँ, बोल रहा है जॉब हो गया तो बढ़िया ही होगा। ऐसा थोड़े होता है जी। जॉब हो जाने से जीवन बढ़िया थोड़े हो जाता है। घर वाला खुश है, आप खुश है ना? क्या आप खुश ना है? तब बताइए। बेरोजगार जैसे जो है रोड पे घूमते थे, ठीक है। ये सबको हम देखते थे ना, हमको लगता था अब हो गया ये सब का काम। मतलब कोचिंग का बहुत पुराना स्टूडेंट है, तो बहुत सारे पुराने लोगों का भी रिजल्ट हो रहा है। ये अच्छा निशानी है। तो कल जा रहे हैं ना? अच्छा। क्लास में तो आपसे हम मिलिए लिए हैं, लेकिन बाहर में रुकिएगा। ठीक है, हाँ। कुछ बोलिएगा, ये सबको तो बोल दीजिए। बोल दीजिए कुछ। अरे हम तो ये हैं महाराज। हम किंग नहीं है, किंग मेकर है। समझे? हम तो देखिए, इनके आने पर एगो बात हम बोलते हैं। सुनिएगा मेरा बात। अच्छा ठीक है, हम सुनाते हैं। मेरा बात सुनिए आप लोग। गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा, यह जिंदगी है यार। यहाँ तारीफें भी होंगी और जलील भी किया जाएगा, क्योंकि यह जिंदगी है यार। मतलब सही है, अच्छा लाइन है, बड़ी जबरदस्त लाइन है। मतलब जीवन में देखिए, एक मानव मानव अगर आप हैं तो आपसे गलती होगा, और लोग आपको गलत समझेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपका तारीफ नहीं होगा, आपका तारीफ भी होगा। और जरूरत पड़ने पर आपको जलील भी किया जा सकता है। मतलब जीवन में हर चीज से आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे एक बात हम आपको बताते हैं। जैसे हम हैं, ऐसा थोड़े है कि हमसे सब सही काम होता है। कुछ कुछ गलती भी हो जाता है। और आप सही भी करेंगे तो लोग आपको गलत ही समझेगा। और जैसे कि जब बुलेट और थार वाली बात अनाउंसमेंट किए थे 1275 वैकेंसी के दौरान, सब लोग सब लोग सभी टीचर सब टीचर सिर्फ यही बोल रहा था, ये पब्लिसिटी स्टंट है। मतलब जो है, लोकप्रियता के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए ये अनाउंसमेंट किया है। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि जो है हम दे भी सकते हैं। समझ गया? तो कमाने के लिए तो हर कोई कमाता है, लेकिन देने का कलेजा बहुत कम लोगों में होता है। समझ गया? तो हम तो दे ही दिए, आप तो देखबे नहीं किए हैं, आप तो जानबे नहीं करते हैं। हाँ। तो इससे तो आपको एक विश्वास जगा होगा कि नहीं, मास्टर जो है जो कहता है वो करता है। अब भी नहीं जगा है। अब तो लगता है हमको एगो, अगर अभी तक नहीं जगा है तो अब तो हमको लगता है वो किडनी दान करना पड़ेगा। और इनको जो है बोलने का मौका नहीं मिला था। कौन चीज में? सम्मान समारोह में। हमको याद आ गया है। समझे? इनको बोलने का मौका दिया जाए। समझे? कल के डेट में आप भी आइएगा तो आपको भी ना बोलने का मौका देंगे। हाँ, अभी हमको याद आया। समझे? कुछ बोलिए हो। बजट पढ़ाएंगे, बजट आज। ठीक है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ और मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और अभी पोस्टिंग रोहतास जिला में हूँ। और कल कल हम लोग को कितना दिन से सर, हम
16 में 15 में यहाँ आए थे इंटर करके पटना में, 15। लेकिन हाँ, नहीं हम आए हुए थे यहाँ सीडीएस की तैयारी करने के लिए, बट यहाँ कोई कोचिंग ही ऐसा हमको नहीं मिल पाया। एक होता है ना कि मेढा का क्या बोलते हैं उसके, कुआं का मेढक, उस तरह हम रह गए कि नहीं यहीं होगा होगा, लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं पाया। तो हमको याद है कि 2213 वाला बैच में वैकेंसी में 1 महीना ही दिया था कि पीटी का 1 महीना में ले लिया जाएगा, और सर उस टाइम एक टारगेट बैच निकाले थे 700 रुपया में। तो उस टाइम आके सर से बात किए थे और अपना हम गांव का भी नाम बताए, तो बोले कि बगल का सरपंच किसी जगह थे, तो बोले वहाँ जानते हैं, तो हम बोले हाँ। तो ठीक है आप आइए, वो भी वर्दी है और ये भी वर्दी है, एक बार ठीक है उधर नहीं हुआ तो इधर आके देखिए। तो उसी टाइम हम जुड़े हुए थे, और उससे पहले मेरा पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं था। फिर उसके बाद भी 2 साल तक हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किए। इसीलिए इसीलिए सर जो है ना, ये लाइन मेरे मेरे लिए ही खोज के लाए हैं, वो सटीक बैठते हैं मेरे लिए। हाँ, कि बहुत मेरा जिंदगी सच बहुत बेकार रहा था, बहुत ज़्यादा बेकार। मतलब मैं कुछ लायक नहीं था, कि अगर थोड़ा सा इधर उधर आता तो शायद दूसरा फील्ड जिसको हम पकड़ने जाएंगे गुंडा, वो भी बन सकते थे। ठीक है, तो सर का वही होता है कि माँ माँ बाप जन्म जरूर देते हैं, लेकिन सर का ऐसा रहा है कि हम डर डर के भी क्लास करते थे आके, कि सर कुछ बोल न दे कभी, इसलिए हम डर डर के क्लास किया। और 2 से 3 2 साल या 1.5 साल हम जम के पढ़ाई किए। मतलब एक होता है ना कि नहीं के बराबर इधर उधर कहीं भी, अगर लाइब्रेरी है तो वो सुबह हम सिर्फ मतलब जो होता है नित्य क्रिया वो करके अपने फेस पे पानी मारे, उसके अलावा कुछ नहीं, बस उठा के चल दिया। लाइब्रेरी में मेरा किताब वो चूड़ा तूड़ा जो भी होता था वो हम लेके जाते थे। उसके बाद 12 बजे आते थे दिन में, 12 बजे आने के बाद खाना बनाए, 45 मिनट या 30 मिनट का मेरा उसके बाद सोना रहता था अलार्म के साथ। तो उसके बाद किसी तरह से जैसे उठना था, फिर रात में 10 बजे जब लाइब्रेरी बंद होता था उस टाइम हम आते थे। उसके अलावा कुछ नहीं। और 1.5 साल से भी कम हम मतलब एक होता है ना जम के मेहनत किया। और खास करके मेरे रूम में ना तो किसी का बुक है, ना घटना चक्र, न दृष्टि। अभी भी मेरे रूम में यही बुक है, सिर्फ सर का नोट्स और मोक पे काम किए हैं। जितना भी होता मोक और सर का नोट्स, उसके अलावा हम कुछ नहीं किया। और आप लोग भी यही विश्वास रखिए, अगर सर के पास आए हैं तो कोई बुक इस सर के नोट से अच्छा नहीं है। कोई भी बुक, चाहे वो बिट्टू सर का हो या सर का हो, कोई बुक नहीं है। अब फालतू का आप टाइम वेस्ट कीजिएगा इधर उधर उधर, उसी को बार बार आप पढ़िए ना, बार बार पढ़िए। वो शायद जब रिजल्ट हुआ था तो हम बताए थे पढ़ने का, कि वो आप जो लास्ट में सर भी होमवर्क सीरीज टाइप का देते हैं, तो वो अपना एक नोटिस बोर्ड लीजिए, 150 या 200 का आता है, उस पर आप डेली चिपकाइए। दूसरा आदमी या आपका रूम पार्टनर बोलेगा कि अरे ये पागल है क्या चिपका रहा है, डेली डेली आपका फाड़ भी देगा। हम लाइब्रेरी तक में चिपकाए हुए थे, मेरा लाइब्रेरी में भी कोई फाड़ देता था, अरे क्या कर रहा है क्या कर, लेकिन डेली उसको चिपकाइए, डेली उसमें टिक लगाइए, आपके क्षमता के अनुसार जितना आप पढ़ सकते उतना उसमें डालिए सभी सब्जेक्ट को, और डेली उसमें टिक मारिए, डेली पढ़िए। और वो चीज़ फायदा क्या देगा, बिट्टू सर जो बोलते हैं एक लाइन की, सिलेबस को रखिए अपने मुट्ठी में, तो वो आपके मुट्ठी में आ जाएगा। अगर आपके पास सिलेबस आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। वो आपको 100% वो सिलेबस उससे कवर हो जाएगा। तो वो डेली आप कीजिए, और उससे क्या होगा ना, आप जो बोलते हैं ना कि एक दिन पढ़ लिए और दूसरा दिन मेरा मन नहीं करता सो गए, नहीं, वो आपको याद दिलाएगा। या तो आप सोने से पहले उसको लिखिए कि कल हमको ये करना, या फिर लाइब्रेरी या रूम में पढ़ने से पहले कीजिए। और सर बताते थे कि सुबह का टाइम वो किसी को मत दीजिए, किसी को मत दीजिए। 12 बजे तक आपको ना तो कोई घर वाला फोन करने वाला, ना ही तो कोई फोन करने वाला। उस टाइम आप 5-6 घंटा अगर निकाल लिए ना, तो वो आपका अपना हो जाता है। और उस टाइम रीडिंग मारिए, पढ़ाई कीजिए। उसके अलावा कुछ, फिर दोपहर में गए मौक दीजिए, उसका रिवीजन कीजिए, जो भी उसका पति है वो पढ़िए, और वो कीजिए, बहुत फायदा। और सर यही चीज बिट्टू सर भी यही बोलते हैं कि जो बैठना सीख गया वो पढ़ लिया, जो पढ़ लिया उसको कौन रोक सकता है, उसका तो जॉब पक्का है। और अभी इसमें करंट अफेयर का क्लास रहता है, आप लोग इसमें से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि करंट अफेयर का शुरू से कोई पढ़ना नहीं चाहता है। आप लोग कहीं ना कहीं आए तो उससे कहीं गुना बेटर है। और अपने अंदर जो है ना, ये मोटिवेशन कभी मत जाने दीजिएगा कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आप जो है ना, आप में वो है, और जिद्दीपन लाइए, जिद्दीपन प्लस एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या, अरे वो 17 से लगा, उससे मतलब नहीं है, हम जो पढ़ रहे वो नहीं पढ़ रहा, जितना हम पढ़ रहे वो नहीं पढ़ रहा। और ये जिद्दीपन जो है ना, अभी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिजिकल के टाइम में बहुत दिखेगा।
आप एक आपके साथ जो दौड़ रहा है उससे अगर दो को एक को काट के आप आगे निकलिएगा ट्रायल में, तो वहां आपको वो जिद्दपन दिखेगा कि अरे आज तो हम कर दिया, वो अंदर से फीलिंग्स आता है। बहुत जबरदस्त काम करता था। दो चीज बहुत जरूरी होना चाहिए, एटीट्यूड और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर, और मार इसमें कौन कौन खाया है? बहुत कम लग रहा। सर सर से हम ये करेंगे कि फट्टा जो है ना, वो या तो साप्ताहिक चले या फिर 15 दिन पे चले। उससे क्या होगा, नहीं देख, उससे क्या होगा, ठीक है जो पढ़ने वाले वो तो कहीं पढ़ लेंगे, लेकिन मेरे तरह जो थोड़ा सा पढ़ने वाले होते हैं ना, वो रेगुलर हो जाते हैं। और वो पढ़ते हैं क्यों, डर से वो पढ़ते हैं। और एक चीज, रात में टेलीग्राम वाला टेस्ट शुरू कीजिए सर, वो बहुत ज्यादा फायदा देता है। वो 30 सेकंड, 30 सेकंड वो घड़ी का नहीं रहता, वो अपना अंदर का धक धक करते रहे, 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, 30 सेकंड है। वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। ये दो वो चीज सर शुरू कर दीजिए, अब फट्टा चालू कीजिए। पढ़ने वाला ही रहेगा, बिना पढ़ने वाला वो खाली हो जाएगा, अब वही आपका रिजल्ट देगा। थैंक यू सभी को। देखिए, गुंडापनी करता था, सीधा भाषा में हम कहे तो, समझे। लेकिन ये था कि जब मेरा विद्यार्थी बना थोड़ा सुधरा, समझे। मतलब जैसे पटना में आता है ना लोग, खुला हवा में सांस, यानी मतलब स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, समझ रहे हैं। मतलब हम अपने बच्चा को डॉक्टर ही बनाएंगे, चाहे वो डॉक्टर बनने के लायक हो या ना हो, ऐसा ना होना चाहिए, समझे। मतलब स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के वजह से जो है 12 तक, मतलब जब पटना में आया तो लग रहा था कि एकदम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, एकदम गुंडापनी करता था बढ़िया से, समझे। लेकिन आगे हमसे मिला तो हम इसको सुधार दिए। क्लास में आता था, हम जानते थे कि गुंडा है, समझे, हम जानते थे ये बात, लेकिन फिर बाद में सुधारा, अपने आप को पढ़ा। तो वो में एक लाइन इसका हमको ठीक लगा जो हम आपको कह रहे हैं, और ये चीज हमको लगता है हम भी अपने जीवन में कभी किए थे अपने लिए। सुबह का जो पढ़ाई होता है ना, स्पेशली हमको लगता है सुबह में 4 बजे से या 5 बजे से, यानी 4 से 5 घंटा, 4 बजे से 10 बजे तक, या सुबह 5 बजे से 10 बजे तक, वो पढ़ाई भले 4 घंटा है, 5 घंटा है, लेकिन वो पढ़ाई 8 घंटा और 10 घंटा के बराबर होता है, समझे। खैर, हमको आप पे विश्वास है कि आप नहीं उठिएगा, तो इसी वजह से हम ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे। आइए, बजट।